हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं जिया धड़क धड़क जाए एपिसोड 5। अगर आपने अभी तक इसके पहले 4 एपिसोड नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। ज़रूर सुनिएगा और मुझे बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लग रही है। आइए बढ़ते हैं एपिसोड 5 की तरफ। कबीर की बातों से निया इतना ज़्यादा हर्ट हो गई थी कि उसने हॉस्पिटल छोड़ने का मन बना लिया था। वो इस वक्त अपने बेड पर लेटी हुई थी और आज जो भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। कबीर की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कबीर उसके लिए कभी इतनी कड़वी बात भी कह सकता है। उसने रोते हुए कहा, कबीर, तुम मेरे लिए इतना बुरा कैसे सोच सकते हो? तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हें मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। मैं कल ही अपना जॉब छोड़ दूंगी और तुमसे दूर चली जाऊंगी, इतना दूर कि तुम कभी मेरा चेहरा भी नहीं देख सकोगे। ये सब सोचते सोचते निया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में एक पुरानी याद तैरने लगी जब कबीर और वो कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन वो किसी बात पर कबीर से नाराज हो गई थी। कबीर ने उसे कितने ही कॉल किए पर उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। आखिर कबीर ने उसे एक मैसेज किया जिसमें लिखा था, निया, अगर तुम 10 मिनट में लाइब्रेरी के सामने वाले पार्क में नहीं आई तो मैं। इतना लिखकर उसने मैसेज अधूरा छोड़ दिया था। मैसेज पढ़कर निया को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो जानती थी कि कबीर पागल है। अगर वो पार्क में नहीं गई तो पता नहीं वो क्या करेगा। कुछ सोचकर वो पार्क में पहुंची। वो कबीर को डांटने के मूड में थी, पर जैसे ही वो पार्क में पहुंची उसने देखा कबीर अपने दोनों कान पकड़े हुए घुटनों पर बैठा था। उसके पीछे एक बैनर लगा हुआ था जिस पर लिखा था, आई एम सॉरी निया। कबीर ने बहुत ही मासूमियत से निया की ओर देखा और बोला, सॉरी। उसे इसे देखकर निया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कबीर के पास आई और उसे खड़ा करते हुए बोली, तुम्हें ये सब सूझता कैसे है? कबीर ने उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, प्यार सब कुछ सिखा देता है, और वैसे भी मैंने तुम्हें हर्ट किया था तो पनिशमेंट तो मिलनी ही थी। निया ने पूछा, पर तुमने मुझे हर्ट किया था तो पनिशमेंट तो मुझे देनी चाहिए थी ना? तुमने तो खुद को ही पनिश कर लिया। कबीर ने सीरियस होते हुए कहा, निया, जब भी तुम मेरे कारण हर्ट होती हो तो मुझे खुद पर तुमसे ज्यादा गुस्सा आता है। मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ होती है, बस इसीलिए खुद को पनिश करता हूँ। निया मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। ये सब याद करते हुए निया की आंखों में एक बार फिर आंसू निकलने लगे। वो सोच रही थी, जो कबीर अनजाने में भी हर्ट करने पर खुद को पनिश करता था, वो आज जानबूझकर मुझे हर्ट कर रहा है। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगले दिन निया जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची वो सीधा कबीर के कैबिन की ओर बढ़ गई। उसने डरते हुए कैबिन के दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से कबीर की आवाज आई, यस कम इन। निया ने धीरे से डोर ओपन किया और अंदर आई। कबीर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। निया ने धीरे से कहा, कबीर। कबीर ने नजरें उठाकर निया की ओर देखा। निया ने अपनी बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है डॉक्टर कबीर, क्या मैं। निया ने इतना कहा ही था कि कबीर ने उसकी बात काटते हुए गुस्से में कहा, डॉक्टर निया शर्मा, आप फिर से यहाँ? आपको कोई भी बात एक बार में समझ में क्यों नहीं आती है? मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है, चली जाइए यहाँ से। निया ने स्ट्रांगली अपने कदम आगे बढ़ाए और तेज आवाज में बोली,
मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है, मैं तो बस आपको ये देने आई थी। इतना कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेपर आगे बढ़ा दिया। कबीर ने उसके हाथ से वो पेपर लेते हुए पूछा, क्या है ये? निया ने जवाब दिया, मेरा रेजिग्नेशन लेटर। कबीर ने एक पल निया की ओर देखा और फिर उस लेटर को बिना पढ़े ही फाड़ दिया। निया को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये क्या किया आपने और क्यों? कबीर बोला, फालतू कागज के साथ यही किया जाता है। निया गुस्से में बोली, ये कोई फालतू कागज नहीं था, मेरा रेजिग्नेशन लेटर था। मैं अब यहाँ काम नहीं करना चाहती हूँ। कबीर अपनी चेयर पर पीछे की ओर टिकते हुए बोला, आप क्या चाहती हैं और क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। आप ये जॉब छोड़कर नहीं जा सकती। निया ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों नहीं जा सकती? और वैसे भी मैं यहाँ आपसे इजाज़त लेने नहीं, अपना फैसला बताने आई थी। डॉक्टर कबीर मल्होत्रा, मैं ये जॉब छोड़कर जा रही हूँ और आप मुझे नहीं रोक सकते। कबीर ने सार्केस्टिकली मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको रोकना चाहता भी नहीं हूँ। आप जाना चाहती हैं तो बेशक जा सकती हैं, पर उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इतना कहकर कबीर चलता हुआ उसके सामने आ गया और बोला, अगर आप ये जॉब छोड़कर जाना चाहती हैं तो आपकी इंटर्नशिप अधूरी रह जाएगी और आपको फिर से अपनी इंटर्नशिप करनी होगी। दूसरी बात, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लाइफलाइन मेडिकल कॉलेज से MS कर रही हैं, राइट? निया ने हाँ में सर हिलाया। कबीर आगे बोला, तो अगर आप ये जॉब छोड़ती हैं तो आपको अपना MS भी छोड़ना होगा और यहाँ जॉब करते हुए आपको फीस में जो भी कंसेशन मिला था वो भी आपको हॉस्पिटल को लौटाना होगा। पिछले 2 सालों में आपने यहाँ जो भी किया वो सब कहीं भी काउंट नहीं होगा, यानी आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ फिर से शुरू करनी होगी। तो अब आप तय कर सकती हैं कि आपको क्या करना है। अगर अब भी आप ये जॉब छोड़कर जाना चाहती हैं तो शौक से जा सकती हैं। यकीन मानिए, अगर आप यहाँ से चली जाएंगी तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। कबीर की बातें सुनकर निया सोच में पड़ गई। वो गलत नहीं कह रहा था। सच में निया ये जॉब नहीं छोड़ सकती थी। ऐसा करने से उसकी 2 साल की मेहनत पानी में मिल जाएगी और वो किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने दे सकती थी। दूसरा, यहाँ काम करने से वो अपनी MS की डिग्री भी कम फीस में कर पा रही थी, वरना MBBS करने के बाद उसकी फाइनेंशियल हालत ऐसी नहीं थी कि वो आगे पढ़ पाती। जॉब छोड़ने के बाद वो फीस कंसेशन के पैसे भी वापस नहीं कर सकती थी। तो बात साफ थी, वो लाइफलाइन हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकती थी। निया को सोचते देख कबीर टेबल के एक कोने पर टिकता हुआ बोला, तो डॉक्टर शर्मा, क्या तय किया आपने? कब जा रही हैं आप? निया ने कबीर को घूरते हुए देखा और बिना कुछ बोले उसके कैबिन से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद कबीर ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, तुम इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकती हो निया। अभी तो तुम्हारी सजा शुरू हुई है। जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ना दे दूं, तुम कहीं नहीं जा सकती। इंतजार करो कल का। क्या होगा कल? कबीर ने क्या सोचा है? वो क्या करने वाला है निया के साथ? आप भी ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए कल का। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लग रही है। तो मिलती हूँ कल एक नए एपिसोड के साथ।